अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो अप्लाई के अबाउट है कि आपने यह सब में अप्लाई किस तरह से करना है, इस बार कौन सी चेंजिंग है, आल चीज़ें इस बार जो क्या क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों को अप्लाई करना आता है और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो वेल एंड गुड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अप्लाई का नहीं पता, न्यूली जो हैं लोग, तो उनके लिए है कि अप्लाई किस तरह से होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जो न्यू हो वो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने जब ओपन करना है ASF की वेबसाइट को, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन अप्लाई और गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको दी गई हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जो आपने अपने मोबाइल में या PC में डाउनलोड कर लेना है। फिर जैसे आप इसे ओपन करेंगे PDF फाइल की तरह ये आपके मोबाइल में होगी, तो आपने इसको ओपन करते ही आपको सारी गाइडलाइन यहाँ पे दी जाती है कि आपने किस तरह से वेबसाइट को ओपन करना है, देन अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, CNNC देकर, एक्सपायरी डेट देकर CNNC की, अपना जो है ईमेल ID देकर और अपनी पिक्चर सेट ETC सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 पेज में समझाई गई हैं। तो आप ये वाली गाइडलाइंस जो है मस्ट फॉलो कर लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता चल रहा मेरी वीडियो से, चाहे और की वीडियो से नहीं पता चल रहा, तो डिपार्टमेंट ने खुद आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, तो आपने इजीली यहाँ से जो है देख देख कर सकते हैं। ठीक हो गया कि किस तरह उन्होंने समझाया है। अच्छा जी, हाईएस्ट डिग्री आपने यहाँ पे पुट करनी है अपनी, जो आपकी लास्ट डिग्री है। मीन्स आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपने मैट्रिक नहीं ऐड करनी वहाँ पे, क्योंकि अगर आपने कॉर्पोरेट और ASI दोनों पे अप्लाई करना है, देन आपने जो है इंटरमीडिएट ही, अपनी जो लास्ट डिग्री है वही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इंटरमीडिएट होनी चाहिए ASI के लिए। क्लियर हो गया? आपने अगर मैट्रिक जस्ट इंटर कर देंगे, तो जिन लोगों की है ही मैट्रिक और जिन लोगों ने कॉर्पोरेट पे करना है तो वो लोग मैट्रिक ही करें। जिन लोगों की इससे हाई है डिग्री, मीन इससे ज़्यादा है डिग्री, तो वो ज़्यादा वाली ही यहाँ पे पुट करिएगा, क्योंकि आपने अदर्स जो पोस्टें हैं उस पर भी अप्लाई करना है। ठीक है कि अगर आप कम मैट्रिक ही कर देंगे तो बाकियों पे आपका अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे डिप्लोमा जो आपने कोई किया हुआ हो तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उन लोगों ने जिन जिन पोस्टों के लिए डिप्लोमा रिक्वायर्ड है कि आपका इतने मंथ का डिप्लोमा हो, जैसे असिस्टेंट नर्सिंग का हो गया, लैब अटेंडेंट ETC की पोस्ट का। बाकी जो लोग हैं LDC वाले, उन्होंने कंप्यूटर का किया हुआ है, वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। या फिर जो दूसरे यूनिफॉर्म पोस्ट वाले हैं वो उन्होंने नहीं करना, वो ऑप्शनल होता है। ठीक हो गया? इसके साथ साथ आपने अगर कोई एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है आपके पास कहीं जॉब का, जिन पोस्टों के लिए रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आपने ऐड कर देना है। अदरवाइज आप सिर्फ यूनिफॉर्म पोस्टों पे कर रहे हैं तो वो ऑप्शनल होता है, आपने वो पुट नहीं करना होता। चले जी, वापस आ जाते हैं जी। यहाँ पे सारी गाइडलाइन दी गई है कि आपने किस तरह से, आपने फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप भी डाउनलोड करनी है, सारी चीज़ें आपको पुट की गई हैं। अच्छा जी, वेबसाइट पे आ जाते हैं। विदाउट डैशेज आपने जो है अपनी CNNC का नंबर यहाँ पे पुट करना है, CNNC की लास्ट डेट और यहाँ पे पुट कर देनी है, ईमेल ID अपनी दे देनी है, पासवर्ड देन सेट कर देना है, पासवर्ड सेट करना है। और जो है पासवर्ड में आपने क्या करना है कि वर्ड भी हों और नंबर्स भी हों, इसी तरह मिक्स करके कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड ओपन होगा, जिस पे आपने अपनी पिक्चर्स CNNC और CNNC की फ्रंट्स जस्ट पिक्चर सेंड करनी है, इनको ऐड करनी है मीन्स यहाँ पे। और जिसका साइज़ जो है वो 30 KB या 30 KB से कम हो, ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया? अगर आपके पास साइज़ नहीं सेट हो रहा, यहाँ पे जिस तरह से साइज सेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये रेड में दिया गया है कि आप रीसाइज पिक्चर्स, यहाँ पे आपने जो यहाँ पे रीसाइज पे आपने क्लिक करना है और एक वेबसाइट ओपन होगी, उधर आपने अपनी पिक्चर जो है CNNC की या फिर फोटो जो अपनी है वो आप पुट करेंगे तो कन्वर्ट कर लीजिएगा KBs में। अच्छा जी, डियर कैंडिडेट्स, आपने फिर सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके नज़दीक हो सेंटर वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन जो है प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस सूबे से हैं। देन जो है अपना जो है आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, मीन्स डोमिसाइल का आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डोमिसाइल की डेट, इशू डेट जो होती है, कब बना था, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। देन अपना नेम, अपने वालिद का नेम, डेट ऑफ बर्थ, और जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेट करेंगे तो एज आपकी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। देन जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर आपने देना है, पर्सनल मोबाइल नंबर जो जो वो नंबर देना है जो आपके इस्तेमाल में हो, मीन्स ऑन हो, बंद ना हो। बाद में आपका लेटर जो है ETC सब कुछ, इंटरव्यू का SMS इसी पे ही आता है, तो आपने एक फैमिली का नंबर दे देना है, या फिर दोनों अपने पास आपके 2 नंबर हैं तो वो ही दीजिएगा जो चल रहे हैं। रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसके साथ रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्टल एड्रेस आपने वो देना है, अगर आप कहीं और रहते हैं, मीन्स आप टेम्परली कहीं और रहते हैं और हैं किसी बेसिकली किसी और इलाके से, तो वो आपने जो है अपना टेम्परली जो आपका एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस वो लिखेगा। परमानेंट एड्रेस वो लिखेगा जो CNNC की बैग पे लिखा हुआ होगा आपका परमानेंट एड्रेस, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। अगर आपका दोनों एक ही है तो आपने दोनों एक ही लिख देने हैं दोनों में। अगर आपका अलग अलग है तो आपने इस तरह। एज रिलैक्सेशन का जो है, अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपने उसको चूज़ कर लेना है, अदरवाइज इसे नॉट क्लेम्ड कर देना है। डिसेबल का कोई आप में है, मजदूरी का ये पूछा गया है, आप डिसेबल हैं तो नहीं, आपने अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। और ड्राइविंग लाइसेंस का, अगर आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए कर रहे हैं तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल देने के बाद मेक श्योर करके सारी चीज़ें देख करके हमने सही पुट की हैं, नंबर वगैरह, CNNC का नंबर, क्योंकि ये बाद में बहुत आपके लिए
मसला बन जाता है। अपनी जो नेम है, वालिद का नेम, ईटीसी सब कुछ अपनी अच्छे से देखकर मेक श्योर करके नीचे ये जो अपडेट का ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। वैसे तो आप डिग्री जो है वो भी ऐड करके फिर आप सेव कर सकते हैं, लेकिन ये फिर एरर आ जाता है, क्योंकि आपने पहले क्या करना है, ये सारी चीज़ें पर्सनल पुट करके मेक श्योर करके अपडेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन सही सही पुट करनी है, जेंडर वगैरह, अपना जो है पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अपनी एज की जो है डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है सही से, सारी चीज़ें अपने सही से मेक श्योर करके नेम वगैरह की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ देकर फिर आपने जो है क्लिक कर देना है अपडेट पे। तो इस तरह से आपका एरर नहीं आएगा। जो लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, तो वो आपका एरर इस तरह से नहीं आएगा। अगर आप एक ही साथ ही सारी चीज़ें पुट कर देंगे तो वो थोड़ी सी वेबसाइट हैंग हो जाती है। जैसे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन में आ गया कि सक्सेसफुल आपकी जो है अपडेट हो चुकी है। अच्छा जी, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस करने के बाद दोबारा से स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप जो है डिग्री वाले सेक्शन में आ जाएंगे। आपने यहाँ पे हाईएस्ट अपनी डिग्री लिखनी है। बार बार मैं कह रही हूँ कि जो आपकी लास्ट डिग्री है, मीन्स आपने वट जो भी किया है, FA किया है, BA किया है या फिर मास्टर किया है, जो आपकी डिग्री है वो आपने लास्ट, अगर आपकी मैट्रिक है जस्ट तो आपने मैट्रिक, यहाँ पे डिग्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिग्री का नेम लिख देना है। देन जो है रिजल्ट डेट लिख देनी है, अपने आपने यूनिवर्सिटी से किया है या फिर जिस बोर्ड से किया है, मीन्स प्राइवेट किया है किसी बोर्ड के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो लिख देना है। टोटल नंबर लिख देना है, आपने कितने नंबर लिए हैं वो लिख देने, और देन जो है सेव पे क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे तो ऊपर ये ग्रीन में आपको आ जाएगा कि ये आपकी सेव हो गई है इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने चले जाना है, यहाँ पे 3 लाइंस आपको कॉर्नर में नजर आनी है, उस पर आपने सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद आपकी यहाँ पे प्रोफाइल बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई, अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। मैं ये इजी वे में आपको बता रही हूँ। आपने यहाँ से क्लिक करना है, न्यू यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है इस पर आपने सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे सारी पोस्ट जितनी अनाउंस हुई हैं यहाँ पे सारी मेंशन है, तो आपने जिस जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है, आप चाहें तो इन सारों पे भी कर सकते हैं या फिर किसी एक पे भी कर सकते हैं। और ये आप एक बार अप्लाई करेंगे जिस पोस्ट पे, अगर दोबारा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, टाइप करना है जस्ट किसी भी एक पे। आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पे कर देती हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कॉर्पोर पे। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा पोस्टें जितनी इस पे भी करना चाहें, अगर आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है बाकी जितनी पोस्टों के लिए रिक्वायर्ड की गई है, तो आप सब पे कर सकते हैं। तो आपने सिंपली किसी भी अप्लाई के लिए चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कॉर्पोर को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी जी, अप्लाई पे क्लिक कर दूँगी। नीचे जो ये ब्लू में नज़र आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन, इसमें सिंपली मैंने जो क्या करना है, मैंने टैप कर देना है। टैप करने जिस तरह से अप्लाई पे आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह के आपको एक नज़र आएगी आपकी ऑल इन्फॉर्मेशन। आपने जो जो पुट किया पर्सनल, वो सारी यहाँ पे मेंशन होगी, और यहाँ पे आपकी सारी जितनी आप चीज़ें ऐड की है, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आपने जो अपनी डिग्री का नेम लिखा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी पुट होगी, पिक्चर वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे लास्ट पे आई एग्री पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप क्लिक जिस तरह जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे अप्लाइड सक्सेसफुल ही आ जाएगा। आपकी जो है अप्लाई हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पोस्टों पे अप्लाई हुआ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोरपोरा की 2 पोस्टों पे अप्लाई हो गया है। अगर अब आपका माइंड में आ गया है कि जी मैंने एक और पोस्ट पे भी करना था, ये तो मैंने 2 पे कर दिया है, तो फिर आपने क्या करना है, ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल दोबारा से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जिस तरह से आपने दोबारा टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको जो है दोबारा से ये इंटरफेस नजर आएगा, जिस पे आप अदर्स जिस पे भी करना चाह रहे हैं, दोबारा से आपने उसको सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। तो फिर आपका जो है दोबारा से एक और पोस्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने दोबारा इसी 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपने जैसे इस पे टाइप करेंगे कुछ इस तरह की आपकी जो है डाउनलोड स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप सॉरी, नजर आएगी आपको। ये कंफर्मिंग लेटर होता है कि आपका अप्लाई हो गया, ना कि ये कुछ लोग आप कहेंगे कि फिजिकल, लास्ट टाइम भी कहा था कि फिजिकल स्लिप है। ये स्लिप नहीं होती, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है कि आपको कंफर्म किया जाता है कि आपका अप्लाई हो गया। आपने सिंपली इसको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है और PDF में आपके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। ये आपको स्लिप एक मिल जाती है ASF की जानिब से कि आपका अप्लाई कंप्लीट हो गया, आपकी ऑल इन्फॉर्मेशन ऊपर पुट होगी, तो आपने सिंपली अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कर लेना है। ये आपके पास एक सबूत होगा कि जी मेरा अप्लाई हो गया। और इसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि समटाइम आप जो CNNC यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कुछ गलत CNNC के डिजिट होते हैं, तो स्लिप फिजिकल की उसी पे ही आ जाती है। तो फिर ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है कि आप उसी CNNC को ऐड करके अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में CNNC के जो डिजिट है वो वहाँ पे सही करवा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करना है, तो ये आपका अप्लाई डन हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे लॉग इन रखना चाहते हैं अपने अकाउंट को तो मर्जी है, नहीं तो यहाँ से लॉग आउट कर दीजिएगा। ठीक हो गया। ये आपने फिर जब लॉग आउट भी कर दें, फिर आपका जब स्लिप आएगी फिजिकल की, सिंपली आपने वेबसाइट पे जाना है, उधर आपने डाउनलोड स्लिप पे क्लिक करना है, उधर अपना सिंपल सा CNNC नंबर पुट करना है और आपकी जो है स्लिप आपको नज़र आ जाएगी जो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक हो गया। PDF में डाउनलोड होगी, बाद में अपने नेट कैफे वगैरह से, कंप्यूटर शॉप से प्रिंट निकलवाना है। ठीक हो गया। ये आप अगर चाहें तो किसी से आप अप्लाई भी करवाएंगे ना, तो फिर उसके बाद आपने सिर्फ अपने CNNC नंबर ही देना है और आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगी, स्लिप आपको नज़र आ जाएगी। इस तरह से कुछ होता है।
अप्लाई एएसएफ का बहुत ईजी है। आपका मे बी 5 मिनट ही लगेंगे। अगर आप ये मैंने जिस तरह से बताया कि आप अपडेट नहीं करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करके अपडेट नहीं करेंगे और डायरेक्टली सारी चीज़ों को जो है पुट करके देन लास्ट पे करेंगे तो वो एरर दे जाता है, पेज का एरर आ जाता है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका ईजी हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी, फिर मैं जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, बहुत सारे लोगों का जो है मैंने अप्लाई भी करना था, तो काफ़ी लोगों का थोड़ा सा इशू भी बन गए थे एक दो, तो उस वजह से थोड़ा मैं बिजी हो गई थी। और बाकी जो है कैंडिडेट्स अभी कुछ रहते हैं जिनका मैंने अप्लाई करना है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही बिजी 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 इन दिनों, तो मैं आपको जो है ना वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकी, तो इसके लिए सॉरी। और अदरवाइज़ जो है अभी लास्ट डेट जो है वो 8 दिसंबर है। और ये जो डोमिसाइल इशू डेट है ये भी पुट करनी है। अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं बना हुआ तो अभी से आप अप्लाई जो है वो स्टार्ट कर दे डोमिसाइल के लिए, ताकि आपका इंटरव्यू तक डोमिसाइल जो है वो बन जाए। इस बार ये डोमिसाइल की डेट यहाँ पे मेंशन है, तो हो सकता है आपका जो है फिजिकल में भी डोमिसाइल या फिर कहीं पे डोमिसाइल मांग ले पहले ही, नहीं तो अदरवाइज तो इंटरव्यू के दिन ही लेकर जाना होता है साथ में, या फिर लास्ट पे आपकी वेरिफिकेशन होती है डोमिसाइल डॉक्यूमेंट की, तो वेरिफिकेशन आपकी जो है डीसी ऑफिस से होती है, अपने आपके जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं उनसे होती है, तो वहाँ से होती है लास्ट वाली। लेकिन अगर इस बार यहाँ पे ये दिया गया डेट दी गई है, मेंशन की गई, पहले ये नहीं होती थी कि इशू डेट लिखे, तो हो सकता है कि आगे कोई आपके टेस्ट वगैरह में भी देख लें, तो आप बेहतर है कि आप बनवा लें। जिन लोगों का नहीं बनवा, जिन लोगों का बना हुआ है तो वेल एंड गुड है। और अभी आप बनना दे दें तो आपकी जो डेट हो, अभी आपने बनने के लिए दिया है, तो जिन लोगों का नहीं बना हुआ वो वही डेट यहाँ पे मेंशन करके अप्लाई कर लें, ताकि लास्ट डेट से पहले आपका अप्लाई हो जाए। बाद में आप जो है लास्ट में अपनी इंटरव्यू के वाले दिन अपनी सेट करवा सकते हैं ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो ये थी आज की वीडियो, और ये मेरा एक सजेशन है कि इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ोटो नहीं मांगी डोमिसाइल की, जस्ट डेट मांगी है, इशू डेट मांगी है। तो आप लोग अभी वो वाली दे दें जो बनने के लिए आपने दिया हुआ है, तो वो दे दें, बाद में इसे सेट करवा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास और वे अब नहीं है। जिन लोगों ने करना था अप्लाई और उनका नहीं है बना हुआ, तो उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ रहता हो डाउट वगैरह, कुछ ना समझ आ रही हो, तो आपको डिपार्टमेंट ने भी बता दिया है विद पिक्चर, इस तरह से आपने अप्लाई करना है। और मैंने भी ये वीडियो में मेरी यही कोशिश थी कि सिंपल वे में बता दूँ, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो इंतहाई माजरत, फिर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और जो लोग वेट कर रहे हैं जी वेटिंग लिस्ट का, तो अभी गए हैं 22 को गए हैं बेसिक 53 वाले छुट्टी से वापस, और अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि उनमें से कितने लोगों ने दोबारा ज्वाइनिंग नहीं दी। और अगर अब चांस भी बहुत ही कम है, आप लोगों की ट्रेनिंग अगर बुलाएं भी सही, तो बहुत ही आप लोगों के लिए टफ हो सकता है टाइम। लेकिन बहरहाल खुदा पाक चाहे तो कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग वो भी वेट रखें, और ये भी साथ साथ अपना ये वाला मौका भी ना ज़ाया करें, ना जाने दें, अपना ये जो है ये भी अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक हो गया, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, और मेरी दुआ सबके साथ है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। तो खुदा हाफिज़, बाय बाय।